अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आपके जो रोज़े हैं बहुत ही अच्छे गुज़रे होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक। और मेरी यही दुआ है कि मेरे समेत ना सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़रें। इसके अलावा आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने ना रोज़े में मेरी रूटीन क्या रहती है। इसके अलावा जी मेरे प्यारे से घर में ना मेरा पहला रमज़ान है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे ना एक ही दिन में इतने बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी सहरी की इफ्तारी की रूटीन शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरे रमज़ान की ना रूटीन शेयर करूँगी, सहरी और इफ्तारी दोनों की करूँगी। तो आज आपके साथ ना इफ्तारी की अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। इस रमज़ान में मेरी कोशिश है कि आपको ऐसी रेसिपीज़ दूँ जो कम टाइम पे बन जाएँ और आपके वक्त की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो यहाँ जी सबसे पहले जी छोटा गोश्त था, बकरे का गोश्त, तो वो मैं सारा वॉश कर रही हूँ। और वॉश करने के बाद मैंने ना इसके पैकेट्स बना लिए थे। मेरे पास जो ज़िप लॉक बैग्स थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने ना इन्हीं में फ़िलहाल जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना इन्हीं में मैंने पैकेट्स बना लिए थे। अब जी मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। और रमज़ान में ना बहुत अच्छा लगता है, रोज़ा रखा हो ना तो बहुत ही हैवी खाना नहीं खाने होता। ये लाइट सा यखनी पुलाव है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले ना मैं छोटे गोश्त की ना यखनी रेडी कर लूँगी। तो इसमें जी सबसे पहले खड़े मसाले मैंने डाले थे और नमक सिर्फ़ और हल्दी डाली थी। हल्दी से ये होती है जो स्मेल होती है ना गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ जी चावल भी मैंने ना अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिए थे। आलू भी मैंने ना छील के धो लिए हैं और मैंने बनानी है जी चना चाट और पकोड़े बनाने हैं, तो एक ही दफ़ा मैंने ना आलू छील लिए हैं, उन्हें वॉश कर लिया। सबसे पहले जी मैं बनाऊँगी चना चाट बनानी है, तो उसके लिए ना मैं आलू छील के ना पहले काट लेती हूँ क्यूब्स की शक्ल में, क्योंकि उबले हुए आलू को ना आप फिर क्यूब्स की शक्ल नहीं दे सकते। तो चूल्हे पे पतीली मैंने पहले ही चढ़ाई हुई थी और मैंने ना थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब इन आलूओं को ना मैं इस पानी में डाल दूँगी और हल्की आंच में मैं बॉयल कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने बनाने हैं जी पकोड़े, और यहाँ ना मैं अब आलू को ना लंबाई की शक्ल में काट रही हूँ। तो आप में से ना बहुत से बहन भाई कहते हैं थे कि आप ना पकोड़ों की रेसिपी दें, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो मैंने की थी, आपसे शेयर की थी, तो आप कह रहे थे कि आपके पकोड़े बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो आप ना प्लीज़ रेसिपी शेयर करें। तो आज आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो पहला रोज़ा है, तो इंशाल्लाह नए बर्तनों में हम खाना खाएँगे। तो यहाँ जो नए बर्तन थे उन्हें मैं ना सारे अब किचन में लेके जाऊँगी और उन्हें वॉश करूँगी। साथ ही साथ यहाँ बच्चे भी उठे हुए थे, तो सबसे पहले मैंने इन्हें नाश्ता कराया था, कपड़े चेंज करवा रही हैं, तो बच्चे ईज़ी हो गए। तो इतनी देर में ना मैं अपने घर के जो काम है ना वो सारे कर लूँगी। सारे बर्तन वॉश करके ना तो बास्केट में लगा दूँगी, और जब तक हम खाना तैयार करते हैं और खाते हैं ना तो इतनी देर में ये बर्तन ड्राई हो जाएँगे। तो अब सबसे पहले ना मैं गर्म पानी से ये बर्तन वॉश कर रही हूँ। आप भी जब भी बाज़ार से बर्तन लाएँ, कपड़े लाएँ ना, तो ये होता है कि आप ज़रूर उन्हें वॉश करें, क्योंकि कपड़े कितने लोगों ने ट्राई किए होते हैं, तो बहुत से जरासीम होते हैं उनमें। तो सबसे पहले ये किया करें कि नीम गर्म पानी से ना जो भी बाज़ार से चीज़ें लाएँ ना, बर्तन, कपड़े वगैरह, तो उन्हें वॉश कर लिया करें। अच्छा, यहाँ मैंने ना बर्तन सबसे पहले वॉश करके बास्केट में लगा दिए थे। रमज़ान की जो ग्रॉसरी बाय की थी वो तो मैंने सारी सँभाल ली थी। ये कुछ रह गई थी, ख़ास तौर पे ये दालें, ये क्योंकि अभी ना रोज़े से ना 1 दिन पहले आई हैं। दालें वगैरह और कुछ और चीज़ें थी, तो ये मैंने ना कंटेनर पे लगा रही हूँ और कंटेनर फ़िल कर दूँगी, क्योंकि सारा जो दिन है ना वो बिज़ी रहेगा। अगर ये काम मेरा रह गया ना तो फिर रह ही जाएगा। तो साथ-साथ जी मैं खाना भी रेडी कर रही हूँ और घर के जो छोटे-मोटे काम हैं ना वो भी कर रही हूँ। दालें मैं थोड़ी मँगवाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादातर चिकन, मीट और मटन वग़ैरह ये चीज़ें पसंद करते हैं, तो दालें हम कम ही घर में लाते हैं। इसके बाद ये है कि ये चीज़ें मैंने सँभाल ली थी, फ़ौरन भागती हुई मैं छत पे गई, क्योंकि मैं इसके बाद ना मैंने खाना रेडी करना था। मैंने कहा किचन में चली गई ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये कपड़े सुबह वॉश किए थे, क्योंकि बच्चों के रोज़ाना ही कपड़े हो जाते हैं, तो अगर ना वॉश करूँ 2-3 दिन तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो ये बस जो कपड़े वॉश किए थे ये सारे ना मैं छत से उतार रही थी, और साथ ही जी फ़ातिमा आ गई थी। मैं घर के जो भी काम करूँ, किचन में जाऊँ या कपड़े वॉश करूँ, बर्तन वॉश करूँ ना, तो फ़ातिमा वहाँ आ जाती है। फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी हेल्प करने का, घर के काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसको भी बस मैं लगाई रखती हूँ, बिज़ी रहती है तो खुश होके वो सारे काम करती है।
तो यहाँ जी फ़ातिमा जो थी ना, उसको नींद भी आई हुई थी, तो मैंने कहा पहले थोड़े बहुत काम कर लूँ तो फिर उसको सुलाऊँगी। और धूप आजकल माशाल्लाह इतनी अच्छी निकल रही है और मौसम बहुत ही प्यारा है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है और रमज़ान के लिए एक परफ़ेक्ट मौसम है। तो थोड़े बहुत मैंने यहाँ कपड़े तय कर लिए थे, इसके बाद जी वापस मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ जी मैं बैटर तैयार कर रही हूँ पकौड़ों का। तो मैंने कहा बैटर तैयार करके रख दूँ क्योंकि 20 मिनट लगता है उसको सेट होने में। और बेसन हम जो ही डालते हैं ना, बैटर बनाते हैं पकौड़ों का, तो एकदम पकौड़े बिल्कुल नहीं निकालने क्योंकि वो बैटर सख्त होता है। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, वो थोड़ा नरम हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने ना प्याज और आलू डाले हैं, इसके अलावा जी बेसन डाला है, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, चिली फ्लेक्स डाला है और जो सूखा धनिया था ना, ड्राई रोस्ट किया हुआ था और मैंने क्रश किया हुआ था, वो डाला है। इसके अलावा जी हरा धनिया डाला है। ये सिंपल सी चीज़ें डालें और इससे आप पकोड़े बनाएँगे ना, तो जो भी खाएगा आपके पकोड़ों की तारीफ़ करेगा। तो बस मैं ना यही जो है ना मेथड यूज़ करके ना पकोड़े बनाती हूँ। अगर आपको ना पकोड़े थोड़े नरम पसंद है ना, तो इसमें ना 1 टमाटर बारीक काट के डाल दें, तो जो पकोड़े हैं ना आपके वो नरम रहेंगे। कुछ को खस्ता पकोड़े पसंद है, कुछ को ना क्रंची पकोड़े पसंद है, तो मैं तो ज़रा ना क्रंची से पकोड़े पसंद करती हूँ। और यहाँ ना मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें ऑयल मैंने ना ऑलरेडी डाला हुआ था, तो फिर मैंने बारीक कटी हुई ना प्याज डाल दी। यहाँ जी फ़ातिमा खड़ी है और मुझसे ना ज़िद कर रही थी कि मसाला बॉक्स दें और मैं ना सारे मसाले मिक्स करूँगी। काफ़ी देर वो ज़िद करती रही, बड़ी मुश्किल से ना मैंने उसको दूसरी तरफ लगाया। अच्छा, प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें अदरक लहसुन का ना मैंने पेस्ट डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल के ना प्याज को जो कलर था ना वो निकाल लिया। इसके बाद जी मैंने इसमें जी टमाटर डाले और टमाटर डालने के बाद जी बाकी जो मसाले थे वो डाले। साथ ही ना मैंने ना हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया हुआ था ना, तो वो मैंने डाल दिया है। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने डाला है। इसके अलावा जी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा भुना कूटा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला आपने ज़रूर डालना है। वो आपने भर के चम्मच 1 डालना है ज़रूर। आप चिकन का यखनी पुलाव बना रही हैं, मटन यखनी पुलाव बना रही हैं ना, तो उसमें जी गरम मसाला ज़रूर जाएगा क्योंकि चिकन की थोड़ी-सी ना या मटन की कह लें स्मेल अपनी होती है, तो उससे वो ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद जी गोश्त की मैंने अच्छी तरह भुनाई की थी, भुनाई करने के बाद इसमें मैंने ना यखनी डाल दी थी और हल्की आँच में ना गोश्त और यखनी पक रही है। तो यहाँ चाट मसाला मैं रीफ़िल कर रही हूँ और पकोड़ों के जो था ना बैटर, उसमें भी मैंने चाट मसाला डाल दिया, तकरीबन कह लें बड़ा जो चम्मच था ना, हाफ़ मैंने डाला था। यहाँ ना गोश्त और यखनी जो है ना सही तरह उनको उबाल आ चुका है, तो यहाँ फिर मैंने उसमें ना चावल जो भिगोए हुए थे वो डाल दिए। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया था पकोड़ों के लिए और बस ना मैं यहाँ पकोड़े डाल रही हूँ क्योंकि ना रोज़ा खुलने को ना बहुत थोड़ा टाइम रह गया था। पहला दिन था और हस्बैंड भी आ गए थे और वो कह रहे थे जल्दी-जल्दी करो क्योंकि रोज़ा खुलने को ना थोड़ी टाइम था। तो मैंने कहा आप मेरी बस स्पीड देखें, मैं सारा काम ना टाइम से पहले कर लूँगी। तो यहाँ जी आलू और जो चने थे ना वो भी मैंने ना बॉइल्ड किए हुए थे आलू और चनों को ना डिफ्रॉस्ट कर लिया था। इसके बाद इसमें प्याज टमाटर डाल दिए हैं, हरा धनिया डाल दिया है और दही तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके अलावा मसालों में जी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर हल्का सा थोड़ा-सा मैंने डाला था। इसके अलावा जी चाट मसाला डाला है और बस इसे मिक्स कर लिया और जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं ऐसी ना झटपट सी ना क्विक सी ना चना चाट बना लेती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और जल्दी भी बन जाती है। थोड़ा-सा दही मुझे कम लग रहा था तो मैंने दही डाल दिया और सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। धनिया और पुदीना ज़रूर डाला करें चाट में, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ जी पकोड़े भी मैं ना जो थे ना वो निकाल रही थी, साथ ही यखनी पुलाव का ना जो पानी था ना वो ड्राई हो चुका है, तो अब उसको ना मैं दम लगाने लगी हूँ। दम भी लगाऊंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट तक और यहाँ जी अच्छी तरह ना इसको मैंने कवर कर दिया था। पकोड़े भी हमारे साथ ही साथ रेडी हो रहे थे, चना चाट जो थी वो पहले ही रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पकोड़े भी रेडी हो गए और बस मैं इन्हें निकाल रही हूँ। पकोड़े माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे और मुझे तो पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हस्बैंड यहाँ ना कह रहे थे आज मुझे ना पहला रोज़ा तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बच्चों को भी यहाँ मैंने बिठा दिया था, तो फटाफट क्विक सी ना वो बना लेते चटनी। चटनी भी मैंने ना पहले बना के ना फ्रीज़ की हुई थी, तो बस यहाँ ना मैंने फटाफट बना ली, दही डाल लिया।
तो माशाल्लाह यहाँ पुलाव भी रेडी हो गया है और सारी जो चीज़ें थी ना वो मैं टेबल पे आहिस्ता-आहिस्ता लगा रही थी। हस्बैंड को जितना भी मना करूँ ना बाहर से कुछ ना कुछ वो ले आते हैं। तो मैंने कहा था मैंने ना समोसे भी बना के रखे हुए हैं, शामी कबाब भी बना के रखे हुए हैं, इतनी चीज़ें फ्रीज़ की हुई हैं तो आप बाहर से ले आएँ हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है, वो हम कल खा लेंगे। तो यहाँ जी समोसे भी मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और ये समोसे बहुत ही गर्म थे, तो इन्हें मैंने फिर गर्म नहीं किया और माशाल्लाह जो हमारा टेबल था ना वो रेडी हो चुका था। माशाल्लाह जो टाइम रह गया था तकरीबन 5 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने को, तो बस यहाँ दुआ वगैरह हमने की और सबसे पहले जी हस्बैंड को खाना निकाल के दिया क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर मैं साथ-साथ बच्चों को भी खाना खिला रही थी और खुद भी खा रही थी और मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बिल्कुल नहीं लगता, मेरा ना रोज़ा बहुत ही अच्छा गुज़रा था और दुआ अल्लाह से यही है कि जो बाकी रोज़े हैं ना वो भी ऐसे ही गुज़रें। तो यहाँ बच्चे जो थे ना उन्हें भी मैं खाना खिला रही थी। उन्हें ना मैंने सुबह नाश्ता भी हैवी कराया था और ना दोपहर को ना फ्रूट्स वग़ैरह भी दिए थे, तो बस वो ना हल्का-फुल्का ही खा रहे थे। उनको ना मैं फिर नमाज़ पढ़ के ना तो फिर खिलाऊँगी। तो यहाँ जी फ़ातिमा को ना उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खाऊँ क्या? तो कुछ भी नहीं वो खा रही थी। चावल भी डाल के दिए तो उसका दिल था कि मुझे ना चना चाट दें, लेकिन मैंने कहा उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें होंगी तो वो आप ना खाओ। पर उसने कहा कि मैंने चाट ही खानी है। आजकल ना दूध वाले की यही रूटीन है, रमज़ान में ये होती है कि दूध जो होता है ना वो शाम को ही दे के जाता है। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, साथ ही मैंने ना चाय रख ली थी क्योंकि हस्बैंड का सर में दर्द हो रहा था और मुझे भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। तो यहाँ सबसे पहले ना मैंने ना दूध भी उबलने के लिए रख दिया और साथ ही ना मैंने चाय भी रख दी। तो बस ना यहाँ चाय वग़ैरह पीऊँगी और इसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी क्योंकि इसके बाद जी मैंने पढ़नी है इशा की नमाज़, तरावी पढ़नी है तो फिर लंबा ही सिलसिला है। तो मैं खाना वग़ैरह जो खाती हूँ ना वो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाती हूँ। ये छोटा-सा टी पॉट है, मुझे इतना अच्छा लगा है और इतना ये रीज़नेबल भी मिला था। अच्छा ये देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें 2 कप चाय ना ईज़िली आ जाती है। तो ये नमाज़ का जो मैंने एरिया बनाया इतना मुझे अच्छा लगता है। अपना मैंने जो है नमाज़ बिछाया और साथ ही साथ ना बच्चों का भी बिछाया है। मैंने रखे हैं कुरान शरीफ रखा है, मजमूए वज़ाइफ़ और यहाँ तस्बीह रखी है। मैं और इलाफ़ पढ़ते हैं और इलाफ़ ना इतना ज़्यादा खुश हुआ है, बच्चे ना शौक़ से यहाँ मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा रमज़ान बेशक ख़त्म हो जाता है ये एरिया यहीं रहेगा क्योंकि ना बच्चों ने ना जब ये एरिया देखा ना उनके छोटे-छोटे जय नमाज़ ना हर वक़्त यहीं पीछे रहते हैं, मेरा भी, तो बच्चे शौक़ से नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा चलें ये एरिया यहीं रहेगा। इसके बाद जी मैं फिर लाउंज में वापस आ गई थी। डाइनिंग टेबल पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी, बर्तन वग़ैरह सारे मैंने किचन में रखे, किचन थोड़ा-सा समेटा। हस्बैंड चले गए थे नमाज़ और तरावी पढ़ने और मैं भी आ गई थी। वज़ू वग़ैरह मैंने कर लिया था और मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी। फ़ातिमा और इलाफ़ को ना मैंने कार्टून्स वग़ैरह लगा दिए थे। मैंने कहा चलें थोड़ी देर ना मैं आराम से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि ना फ़ातिमा बहुत ज़्यादा तंग करती है। इलाफ़ तो समझदार है माशाल्लाह, उसे पता है कि मामा नमाज़ पढ़ी है, लेकिन फ़ातिमा आगे आती है, सजदा करती हूँ तो ऊपर बैठ जाती है, तो फिर नमाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके बाद बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, स्पेशली आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ था कि हमने आइसक्रीम खानी है। हस्बैंड ना तरावी पढ़ के आए ना तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को ज़रा बाहर ले जाते हैं। बच्चों को हम बाहर लेके आए तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गए थे और इसके बाद जी हमने ना बच्चों को यहाँ आइसक्रीम और उन्होंने ना कुछ बेकरी की चीज़ें वग़ैरह ली। इसके बाद बच्चे यहाँ से ना निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चे इतने सख्त बीमार थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अभी वो ठीक हुए हैं। तो मैं अवॉइड ही कर रही थी। काफ़ी दिनों से ना मैं ये चीज़ें उन्हें नहीं दे रही थी। इस वज़ह से ना उनको ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इन चीज़ों की। तो उन्होंने ना बस ये चीज़ें ली, मैंने भी ना ब्रेड, अंडे और कुछ बटर वग़ैरह कुछ और चीज़ें लेनी थी तो मैंने भी यहाँ से ले ली। इसके बाद जी तरावियों के बाद, नमाज़ के बाद ना फिर जो शहर की चहल-पहल और रौनक होती है ना वो दोबारा बहाल हो जाती है। तो यहाँ फ़ातिमा जी ना जब भी खाने की कोई चीज़ देखती है ना तो वो कहती है पूरी की पूरी मुझे दें। तो मैं उसको सिखा रही थी कि शेयरिंग करो, हाफ़-हाफ़ ले लो, तो फिर वो समझ गई थी तो बस मैं ना उन्हें
ये दे रही थी। इसके बाद मैं कह रही थी कि जल्दी-जल्दी खाओ और फिर इसके बाद जी मैं ज़रूर ऐसी-वैसी चीज़ें जब खाते हैं ना तो उन्हें कहवा ज़रूर बना के देती हूँ। इलाफ़ के ना 3-4 दिन ही हुए ना उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो उसको ना हॉलीडेज़ हैं। तो बस अपनी मर्ज़ी से वो सुबह ना लेट ही उठता है। तो रात को ये होता है कि सुबह बच्चे लेट उठें तो रात को भी लेट ही सोते हैं, पर रात को मेरी कोशिश होती है कि बच्चे टाइम पे सो जाएँ। फ़ातिमा भी दोपहर को ना थोड़ा-सा ना नैप ले लेती है, इस वजह से ना वो भी रात को लेट ही सोती है। तो बस ऐसे ही ना आजकल की रूटीन यही है। यहाँ जी मैंने ना शुगर पॉट थे तो वो रिफ़िल करने थे, तो इलाफ़ को बड़ा शौक था इन चीज़ों का, तो वो कह रहा था मम्मा मैं कर देता हूँ। इसके बाद जी मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी अपने, और फ़ातिमा के ईद के कपड़े निकाले, और फ़ातिमा ने जब ईद के कपड़े देखे तो उसने कहा अभी पहनाओ। इतनी ज़िद की, इसके पापा ने कहा कि इसे पहना ही दो। और ये बहन-भाइयों की दोनों की आदत है कि जब भी ये सोते हैं ना रात को तो उससे पहले ज़रूर मिलके खेलते हैं। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।